सभी साथी जुड़ जाएं जल्दी जल्दी। सभी साथियों को जय भीम। कैसे हैं आप सभी? खैर, देश में जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो कोई भी सही नहीं है, खैर, क्योंकि सभी साथी परेशान हैं, सभी टेंशन में हैं, सभी समाज की स्थिति को लेकर के काफी परेशान हैं। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वो आप सभी जानते हैं कि एक बच्चे ने जो हेडमास्टर है स्कूल का, उसके मटके में से पानी पी लिया, तो मास्टर ने बच्चे को इतना मारा, उसको उस पिटाई की वजह से हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, फिर उनकी डेथ हो गई बच्चे की। काफी हाँ बेटा। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे समाज के लोग कब तक ऐसे मारे जाते रहेंगे? कभी घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, कभी उनको मूछें नहीं रखने दी जाती हैं, कभी उनको पानी नहीं पीने दिया जाता है। बाबा साहब ने इतना संघर्ष कर करके हम लोगों को पानी पिलाया, लेकिन उसके बाद भी आज सोचो पानी के लिए कितना समाज अभी क्या झेला उन्होंने सिर्फ पानी पीने के लिए। तो सोचो उस टाइम पे बाबा साहब ने कितने अपमान, कितनी दुख तकलीफें झेली थी, लेकिन समाज को ये बात आज फिर भी समझ में नहीं आ रही है। वो लोग फिर भी उन्हीं लोगों की गुलामी में लगे हुए हैं। हमारे समाज के लोग समझने को तैयार नहीं है। कब तक हमारे समाज के लोग कब तक ऐसे मारे जाते रहेंगे? जब तक आप 2-4 लोगों के, दलितों के द्वारा मारने की खबर सामने नहीं आएगी ना, तब तक ये लोग ऐसे हमारे समाज के लोगों को मारते रहेंगे। ये बात पक्का है। डेली आप अखबार में खबर देख लो, आप फलाना दलित को यहाँ मारा, फलाना दलित को यहाँ मारा, फलाना दलित को मूंछ रखने पर मारा, फलाना दलित को पानी छेड़ने पर मारा, फलाना दलित को वो शादी में घोड़ी पे नहीं बैठ सकता है ना तो उसको मारा। तो ये समझ में नहीं आता, वो घोड़ी है कि तुम्हारी बहन है कि तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती है हर चीज से। पता नहीं कैसा समाज है, कैसे समाज के लोग हैं, कैसे समाज के नेता हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो बस जाएंगे, 2-4 दिन चिल्लाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, हैशटैग चलाएंगे, बस उसके बाद में कुछ नहीं होना। कभी इस बात पे गौर दिया कि घटना घटती ही क्यों है? इस चीज पे क्यों जोर दे रहे हो कि घटना हो गई है, हमें उसके लिए न्याय मांगना? क्यों नहीं आए कि भीख मांग रहे हो आप लोग? आप कुछ ऐसा करो ना आप लोग कि घटना ही ना हो, अत्याचार ही ना हो। जिस धर्म में आप हो उस धर्म ने आपको सदियों से गुलाम बना करके रखा है। आपको पहले भी आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, अच्छे से पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा दिखने का अधिकार नहीं था, अच्छे घर मकान का अधिकार नहीं था, आपका शिक्षा पर अधिकार नहीं था, आपका संपत्ति पर अधिकार नहीं था, है ना? आपका किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। और वही चीज आज भी वही चीजें घटित हो रही हैं देश में। सोचो, अगर आज के टाइम में संविधान होते हुए भी देश के ये हालात हैं, तो उस जमाने में क्या हालात रहे होंगे जहां बाबा साहब अकेले संघर्ष कर रहे थे? है कि नहीं? कितना दुख, कितनी परेशानी सब झेला है बाबा साहब ने। इसलिए नहीं कि आप होली दिवाली मनाते रहो, रक्षाबंधन मनाते रहो, देव उठान मनाते रहो, गणेश चतुर्थी मनाते रहो, इसलिए नहीं। आप पढ़कर लिख कर कुछ अच्छा बनो, समाज को आगे बढ़ाओ आप, इसलिए।
आपको बाबा साहब उस दलदल से, उस गुलामी की जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। माता रमाबाई को भी उन्होंने, ये आप ये समझ ली कि समाज की खातिर माता रमाई जी का भी उन्होंने त्याग कर दिया। हम लोग कहाँ डूब करके मर जाएं, हम लोगों को शर्म नहीं आती है। बस हम लोग बस जय भीम के नारे चिल्लाएंगे और हम लोग बस 14 अप्रैल आएगी तो हाथ में झंडे उठा लेंगे। उसके अलावा हमें ना बुद्धिज्म पे ध्यान देना है, ठीक है, ना हमें ये जो धर्म है, ना हमें ये छोड़ना है, ना हमें शिक्षा पे ध्यान देना है। हमें डेली शराब पीनी है, हमें डेली जुआ खेलना है, हमें डेली पी के बीवी को मारना है। बस यही चल रहा है समाज में, इससे ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं, जब तक आप इस धर्म को फॉलो करते रहोगे ये चीजें आती रहेंगी। आप धम्म को अपनाओ, धम्म को समझो, पढ़ो, बुद्ध की शिक्षाओं को समझो। आखिर क्यों बाबा साहब ने, आप मेरे कहने से या बाबा साहब के कहने से आप धम्म मत अपनाओ। आप देखो, जो बुद्ध ने कहा है, जो बात आपकी बुद्धि को जचती है आप वो बात मानो। आप पढ़ो, समझो धम्म को, क्या शिक्षाएं हैं बुद्ध की, क्यों बाबा साहब ने अपनाया था, बाबा साहब ने क्या बताया धम्म के बारे में। सारी चीजों को पढ़ो, जानो, समझो, धम्म अपनाओ। आप हिंदू बने रहोगे, आपका ऐसे ही शोषण होता रहेगा। आप दलित के दलित ही रहोगे। तभी मैं कहती हूँ आपको दलित नहीं, आपको दबंग बनना है। कम से कम आपकी, ठीक है, आपकी राजनीति में पकड़ अच्छी नहीं है, ठीक है, समाज की, मेरे कहने का मतलब है हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। कम से कम हम अपनी शारीरिक स्थिति तो मजबूत कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक स्थिति अच्छी रखोगे तो कम से कम ये शोषण तो नहीं होगा। कोई कच्चे हट्टे कट्टे आदमी को, इतने बड़े हट्टे कट्टे आदमी को, है ना, कोई चू नहीं करेगा। लेकिन जहां आप कमजोर से, थोड़े डरे से, मन में बहुत सारी चीजें आपके चलती रहेंगी जातिवाद को लेकर, आप डरते रहोगे उन चीजों से, तो सामने वाला भी आपको भाग जाता है कि ये, इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, इससे हमें कैसे बात करनी है। फिर वो आपके साथ उसी तरीके से पेश आता है। तो इसलिए थोड़ा धर्म पर ध्यान दो। जिस धर्म के कारण आपका शोषण हो रहा है ना, आप उस धर्म को ही त्याग दो। अभी हम लोग क्या करते हैं, अब मनुस्मृति दहन दिवस आता है, सब लोग मनुस्मृति खरीदते हैं, जलाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, बात खत्म, बस। लेकिन आप भी तो मनुवादी हो ना, आप उन्हीं चीजों को ढो रहे हो, वही चीजें आपके अंदर पनप रही हैं, वही चीजें आपके घर में पनप रही हैं, तो आपके मनुस्मृति जलाने का क्या फायदा आपका। ये और कोई नेता, किसी नेता को नहीं दिखे, कोई नेता है, ठीक है, 4 दिन आ गए सड़क पे, नारेबाजी कर ली या वो कर लिया, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, है ना, ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन हमें इस समस्या पे भी ध्यान देना चाहिए ना कि हमारा शोषण होता ही क्यों है, क्यों हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हम समाज को सही से, बाबा साहब, महामानवों की शिक्षाओं तक, लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं सही से। आप अपने दिमाग से यही गलतफहमी बिल्कुल निकाल दो कि आप हिंदू हो। आप हिंदू सिर्फ चुनाव के टाइम पर रहते हैं। चुनाव के बाद में आप एक दलित बन जाते हैं, आप एक अछूत बन जाते हैं, आप एक नीच बन जाते हैं, आप भेड़ बन जाते हैं, आप चमट्टे बन जाते हैं, आप न जाने क्या क्या बन जाते हैं। लेकिन जैसे चुनाव आता है कि भाइयों बहनों हम तो देशवासी हैं, और ये बाकी दूसरी तरफ से फिर आएगा अनाउंसमेंट की हिंदू धर्म खतरे में, है ना। तो ये आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए हिंदू बनाते हैं, आपके फायदे के लिए नहीं। आपका फायदा इसी में है कि आप महापुरुषों को पढ़ें, जानें, समझें, संघर्ष करें और थोड़ा ना धर्म परिवर्तन पर ध्यान दें।
जिस जिस दिन इस देश में फिर से धम्म क्रांति हो जाएगी ना, तो देख लेना इस समाज की दशा ही बदल जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस बात को। अगर कल को ही कोई बड़ा आदमी या बड़ा नेता का अनाउंसमेंट कर देना कि मैं फलाना दिन ये धम्म अपनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, देखना कैसे कैसे इन मनुवादियों में, बीजेपी वालों में, इन कट्टर हिंदुओं में, आरएसएस वालों में कैसे तूफान आ जाएगा। ये लोग नहीं चाहते कि आप इनका धर्म छोड़ो, क्योंकि ये आपसे अपनी गुलामी करवाना चाहते हैं, आपको नीच बनाए रखना चाहते हैं। हिंदू धर्म ये ब्राह्मण और ये राजपूत और ये बनियों के इनके बलबूते पर नहीं टिका है, ब्राह्मण के ज्ञान पे नहीं टिका है हिंदू धर्म। ये शूद्रों के या यूं कहूं बहुजनों के अज्ञान पर टिका हुआ है। तो बस इतना ही चाहती हूँ, कहने को बहुत कुछ है लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि वो जालोर वाली घटना से मन बड़ा परेशान है। तो मैं खुद ही नहीं मुझे समझ आ रहा है मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। बस कभी भी बीच में मुझे वो घटना याद आ जाती है। ये कोई एक घटना ऐसी नहीं है, कब ये तो होता ही चलता हुआ आ रहा है, होता ही चलता आ रहा है। समस्या तो है ही, लेकिन हमें उसके निवारण पर ध्यान देना चाहिए ना कि समस्या का निवारण क्या है। बुद्ध ने कहा है दुख है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है और दुख निवारण रास्ता है। तो बुद्ध ने ये कहा था, ठीक है, तो ठीक है समस्या है, लेकिन अब आप कारण भी तो खोजो ना, अब उसको कैसे उसका निवारण प्रॉब्लम का हमें प्रॉब्लम के साथ में कैसे हमें कॉप अप करना है उस चीज को देखो ना आप। उसका एकमात्र रास्ता है आप ये हिंदू धर्म का पूर्णतः त्याग कर दो, पूर्णतः। इनके ना तुम कोई त्योहार मनाओ, इनकी रैलियों में जाना बंद कर दो, इनके त्योहार मनाने बंद कर दो, इनके तलवे चाटना बंद कर दो, इनकी पार्टियों में शामिल होना बंद कर दो, इनके संगठन में जाना बंद कर दो, फिर देख लो इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। तो बस चलिए साथी चलती हूँ, फिर कभी चर्चा करते हैं। बाकी मन थोड़ा परेशान है, मैं भी ठीक से मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं आ रहा हूँ। बस मन कर रहा है ना, बस अंदर एक ऐसी भड़ास, एक ऐसे ना भड़ास जिसे बोलते हैं ना, वो बस अंदर भरी हुई है बहुत ज्यादा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ उतारूं इस समाज के हालातों को देख के। तो इतना ही कहती हूँ दोस्तों, एक तो आप अपनी शारीरिक स्थिति मजबूत रखो, आपका कम से कम शोषण तो कम होगा। कोई आपको मारे, आप उसको उल्टा चार मुक्के मारने के लायक तो हो जाओ। इतना मजबूत बनाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप ये जो दूध घी पत्थर पे चढ़ाते हो ना, ये पत्थर इनको देने के लिए नहीं है, आप अपने बच्चों को दो। वो आपके बच्चों की बॉडी में लगेगा, वो आपके बच्चे की बॉडी इस काबिल होगी कि वो सामने वाले से भिड़ सकेगी। जब तक समाज में ये दलितों को मारे जाने की खबरें सामने आती रहेंगी, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब इसलिए जब तक दो चार खबरें दलितों दोबारा मारने की सामने नहीं आएंगी, तब तक ये लोग भी, इन लोगों को भी, तब तक इन लोगों, इन हिंदुओं लोगों को भी ऐसा लगेगा ना कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन जब उन्हें ऐसा पता चलेगा तो वो सोचेंगे कि हाँ कम से कम अब कुछ इन लोगों के अंदर कुछ है, ये लोग अब थोड़ा, या मैं यूं कहूं कि बदला लेने के लिए ये लोग आगे आए हुए हैं। तो थोड़ा सा वो सोचेंगे इस चीज को। हालांकि वो डरते तो किसी से नहीं है, क्योंकि प्रशासन उनका, मोदी जी उनके, सारे संगठन उनके, हर चीज मतलब है ना। तो लेकिन फिर भी, लेकिन अगर आप अपने आप को अगर शारीरिक मजबूती दोगे तो एटलीस्ट शोषण तो थोड़ा तो रुकेगा ना। पूर्ण तो तभी होगा, देखो आप इस धर्म को लात मारो, ठीक है ठीक है। अब बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था। बाबा साहब ने, और मुझे चीज याद आई, कल से वो एक चीज वायरल हो रही है कि वो एप्पल का जो कंपनी है, वो लोग जातिवाद को लेकर के वो लोग खत्म करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम ट्रेनिंग देके क्या बताओगे लोगों को कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, शूद्र सबसे नीचे होता है, इन लोगों को ये अधिकार नहीं था, वो अधिकार नहीं था। तो इससे क्या होगा? तो जातिवाद बढ़ेगा या घटेगा?
क्योंकि जिसको नहीं पता था उसको भी पता चलेगा सारी चीजें। तो बाबा साहब ने सही कहा था कि ये हिंदू जहां जहां जाएंगे, अगर हिंदू विदेश में भी जाएंगे तो ये वहीं पर जातिवाद फैलाएंगे। वो चीज आज साबित हो रही है। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था, बाबा साहब की एक एक चीज सच है कही हुई। बाकी आप देखिए आपको कैसे करना है, क्या करना है ना। और एक मिनट, कौन बैठी? आजा, शांत रहो दीदी। आप इसको बाहर लेके जाओ। आजा बेटा, बाहर जाओ आप, आजा। अच्छा चलिए ठीक है फिर दोस्तों, फिर कभी मैं बातें करती हूँ, क्योंकि ये ना बाहुबली है ना, ये बार बार ना इसको काम बिगाड़ना है, बस ये थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। सभी साथियों को जय भीम। जो मैंने कहा है एक बार से सोचिए, उसे जरूर विचारें, क्योंकि इस देश को धम्म की बहुत आवश्यकता है। सभी लोग समाज में काम करेंगे, राजनीति के लिए काम करेंगे, लेकिन धम्म पे काम नहीं हो पा रहा है इस देश में। तो आप देखिए आपको क्या करना है, कैसे आपको बाबा साहब की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है, बाकी महामानव की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ में जय भीम।